आज हम बच्चों 4.6 एक्सरसाइज है, उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हमें ये पता करना है कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंस है कि नहीं है या इनकंसिस्टेंस है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमने दो चीज़ें पढ़ रखी थी। एक है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और दूसरा कॉन्सेप्ट था नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगर हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंस आ जाती है तो उसका मतलब क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? जो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दो चीज आती है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है जो एक सिंगल। अगर इनकंसिस्टेंस आती हैं ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन, उसका जो है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, हम यहां पर इक्वेशंस लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, इसकी जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, हम यहाँ मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। जो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x y z इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या क्या गिवन है? d1 d2 d3। ठीक है, अगर आप a1 b1 c1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हम इसको a मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अगर हम इसको इसके मल्टीप्लाई करते हैं और इसके इक्वल लेकर आते हैं तो यही हमारे पास इक्वेशन आती है। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ठीक है, इसमें ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स इंटू में ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो जो ए इनवर्स ए है वो क्या होता है? आई के इक्वल होता है। और आइडेंटिकल मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि भाई इनवर्स फाइंड आउट होगी कि एक्स की वैल्यू निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि क्या ए इनवर्स निकल पाएगा, जो ए इनवर्स है फाइंड आउट हो पाएगा। इसमें दो केसेस हैं। केस वन, ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, अगर ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, मतलब डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए अगर वो 0 के इक्वल नहीं होती तब आपकी जो ए इनवर्स है वो फाइंड आउट होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिक। और हम इसको कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं। हम इसको
सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 3। इसको अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर आते हैं 1 2 2 3, x और y 2 3, ये आ गया। ठीक है, a x इज इक्वल टू b। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, आपको दो चीजें, अगर वो कह रहे हैं कि भाई इनवर्स फाइंड आउट करनी है तो उसके पहले आपको ये देखना होगा कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a 0 आ रही है कि नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगी, इनवर्स फाइंड आउट होगी। देखिए कई बार क्वेश्चन से आपसे ये पूछा जाता है भाई वो इक्वेशन बतानी है, सिस्टम में इक्वेशन बतानी है कि कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। ठीक है, तो उसके लिए चेक करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a को फाइंड आउट करना है। कितना आ गया, 3 माइनस में 4, 3 माइनस में 4, ये -1, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी है ये क्या है, इनकंसिस्टेंस, सॉरी कंसिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि a इक्वल टू नॉट, a डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इससे ये भी हो जाएगा कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस पूछा जाता है तो आइए आपको पता चल गया, अगर a डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो वो क्या है, कंसिस्टेंस है। ठीक, तो इसका ये है, इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एडजॉइंट a चाहिए पहले। ठीक है, और 2/2 की मैट्रिक्स में एडजॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो डायगोनल है इसको आप चेंज कर दीजिए और इनके जो नॉन डायगोनल है इसके सिंबल्स को चेंज किए, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट a। ठीक है, और a इनवर्स जो फाइंड आउट होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू में एडजॉइंट a। तो यहां पर क्या आ गया, 1 अपॉन में -1, 3 -2, -2 1, और ये इसका जो a इनवर्स फाइंड आउट हो गया, माइनस में 3 2 2 और -1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू का मतलब क्या है, ये आएगा आपके पास a इनवर्स, a इनवर्स कितना है, -3 2 2 और -1 इनटू में b, जो b की वैल्यू है कितनी है, 2 और 3 है। तो ये जो फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, x और y फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा 3 2 जा -6 प्लस में 6, ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस में 3, ये क्या आ रहा है, x और y। तो जो x और y है वो क्या आ गया, 0 और 1। ठीक है, इसका मतलब क्या, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसको अगर आपने चेक करना है तो यहां पर चेक कीजिए, अगर 0 इंटू में 1 रखते हैं तो राइट हैंड साइड आ रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू 0 रखा, 1 रखा, तो कितना 3 आ रहा है, तो इसका मतलब जो x और y के जो वैल्यू है वो राइट है। सेकंड केस में क्या है कि अगर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 आ रही है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो उसके बाद आपको क्या चेक करना पड़ेगा, जो एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए इंटू में बी, एडजॉइंट ए इंटू में बी। ठीक है, वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर एडजॉइंट ए इंटू में बी, एडजॉइंट ए इंटू में बी अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंस।
इनकंसिस्टेंस सॉल्यूशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, दूसरा एडजॉइंट ए इनटू में बी, अगर वो जीरो के इक्वल आ रही है तो वो दोनों चीजें हो सकती हैं, वो कंसिस्टेंस भी हो सकती है और वो इनकंसिस्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, कंसिस्टेंस में क्या हुआ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, और इनकंसिस्टेंस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो चीजें चेक करनी होंगी आपको। एक हम एग्जांपल लेते हैं इस पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। कोफिशिएंट 1, 3, 2, 6, x एंड y 5 और 8। ठीक है, इनवर्स निकालना है a इनवर्स b। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ a आपको बतानी है। डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ a का मतलब 6 माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट a, ठीक है, एडजॉइंट a इनटू में b बताना है कि क्या होगा। एडजॉइंट a इनटू में b, एडजॉइंट a निकालते हैं अब हम। 6, 1, -2 और 3, 2/2 में इजी है निकालना। अब यहां पर अगर एडजॉइंट a इनटू में b फाइंड आउट किया जाता है, 6, -3, -2 और 1 इनटू में 5 और 8, 6 5 30, माइनस में 24, माइनस में 10, -10, ठीक है, प्लस में 8। तो ये आ गया आपका 6 और -2 नॉट इक्वल टू 0। क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंस। क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, हमें पता है, अभी इससे पहले पढ़ा था, एडजॉइंट ए इनटू में बी अगर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसको पढ़ते हैं इनकंसिस्टेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, राइट। तो इससे ये पता चलता है इनवर्स फाइंड, अगर वो किसी क्वेश्चन में बोला जाता है भाई वो कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, भाई कंसिस्टेंस बताना है या इनकंसिस्टेंस बताना है, तो ये आपको देखना है कि अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो कंसिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब क्या, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो इनवर्स ही फाइंड आउट होगी। ठीक है, दूसरा केस क्या है, अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, तो उसके बाद अब आपको चेक करना होगा कि एडजॉइंट ए इनटू में बी, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इनकंसिस्टेंस आ रहा है, अगर एडजॉइंट ए इनटू में बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो कंसिस्टेंस भी हो सकती है और वो इनकंसिस्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम उसको कंसिस्टेंस मानते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा, अगर हम इनकंसिस्टेंस मानते हैं तो वो नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये था कि भाई कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस आपको पता लगाना होता है। ठीक है, लेकिन कभी भी अगर आपने इनवर्स के क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए को नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तभी वो फाइंड आउट हो पाएगी, अन्यथा वो इनवर्स फाइंड आउट नहीं निकल पाएगी उसकी। ठीक है, ये 2/2 की मैट्रिक्स में भी सेम फॉर्मूला है ये वाला और 3/3 में। ठीक है,
ये जो कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस अगर पता करना है तो आपको वो फाइंड आउट करना हो। अगर वो डायरेक्ट ही इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है, इनवर्स बोल सकता है या यूजिंग मैट्रिक्स मेथड बोल सकता है, तो आपने सीधा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 पर देखना है। अगर वो 0 आ रहा है तो इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगी। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तभी इनवर्स फाइंड आउट होगी। ये 4.6 से क्वेश्चन है। ये 1 से 14 तक आपके सारे फाइंड आउट होंगे क्वेश्चन।